अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डैम्स आर द नीड ऑफ द आर, गलती किसकी। कल जो DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद के अंदर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक ग्रे होंडा सिटी पानी के अंदर बह रही है, उसके अंदर दो लोग बैठे हुए हैं और शायद मदद के लिए पुकारते हुए, या फिर कुछ समझ नहीं आई कि क्या करते, कैसे निकलते। वो गाड़ी गई ड्रेन के अंदर और फिर अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो पानी यहाँ पे पहले भी आता रहा है और ये यूजुअल वाटर वे है, यानी फ्लड आता रहा है स्पेस के अंदर। लोग पहले परेशान होते रहे हैं, लोगों के घर क्रैक होते रहे हैं और इन फ्लड्स के अंदर तो हमने ये भी देख लिया कि इंसानी जान के ज़िया के साथ साथ लोगों की गाड़ियां जो कि घर से बाहर खड़ी हुई थी वो डेफिनेटली मिट्टी से भरी हुई हैं। डेफिनेटली फ्लड आएगा तो ये तमाम इश्यूज तो होंगे। लेकिन कैचमेंट एरियाज जो खास तौर पे रिवर बॉडी के साथ साथ के एरियाज होते हैं, जो खास तौर पे ज़रूरी होते हैं कि अगर पहाड़ों से या बारिशों का पानी किसी, या फिर स्नो मेल्ट का जो पानी है अगर वो आ रहा है तो वो रिवर के अंदर गिरे और उसके जो वाटरवेज हैं, जो कैचमेंट एरियाज हैं, वो बिल्कुल सिक्योर रहें। तो अगर उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई हाउसिंग सोसाइटी बनेगी, कोई ना कोई डेवलपमेंट होगी, तो कैचमेंट एरियाज हमेशा प्रोन रहेंगे इस रिस्क के। खास तौर पे अगर मैं बात करूं DHA फेज 5 सेक्टर ए की और सेक्टर सी की, जो कि लिंग रिवर के बिल्कुल साथ साथ हैं, उतनी रिटेनिंग वॉल के हिसाब से नहीं बने हुए, पुरानी डेवलपमेंट हमें यहाँ पे नजर आती है। तो इससे पहले भी यहाँ पे पानी आ चुका है, हो सकता है आइंदा आने वाले टाइम के अंदर भी यहाँ पे पानी आता हुआ नजर आए। लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट DHAs में, बहरिया टाउन में, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाउसिंग सोसाइटीज, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं कि जहां पे पानी आने के खदशात हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन आएगी हो सकता है कि इन एरियाज के अंदर भी आप पानी आते हुए देखें। मुझे ये लगता है कि DHA फेज 6 का सेक्टर B3, स्पेशली जो उसका रिवर बॉडी के साथ लो लाइंग स्पेस है, उधर गेटिंग ऑन इन टाइम पानी आ सकता है। या फिर सेक्टर C3 एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा प्रोन है कि जो उसके लो लाइंग एरिया हैं, रिवर बॉडी के साथ साथ हैं, जो स्पेशली कैचमेंट एरियाज हैं, उधर पानी आ सकता है। इसी तरीके से DHA फेज 7 के ब्लूबेल सेक्टर के अंदर भी हो ये सकता है कि स्पेशली खास तौर पे जो उसके रोड 5 और वो आगे वाली गलियां हैं जहां पे हमें मेन एवेन्यू नजर आता है, उस साइड के ऊपर भी पानी आ सकता है। और रोज का जो ब्लॉक है वो भी बहुत करीब है धदोचा डैम के। अगर गेटिंग ऑन इन टाइम यहाँ पे डैम बनता है या उसके तरफ भी एक कैचमेंट एरिया आ रहा है, और उस कैचमेंट एरिया को तो हमने इससे पहले भी बहते हुए देखा है, जिसके ऊपर DHA ने काम किया और उसके लिए एक ड्रेनेज सेटअप बनाया। तो इस तरह के लोकेशंस ना सिर्फ पानी की नजर हो सकती हैं, ये बह सकती हैं क्योंकि ये नेचुरल वाटर वेज थी। डिसरप्टेड वाटरवे बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट आर टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। वो तमाम हाउसिंग स्पेसेस जो कि जहां से पहले पानी के डिफरेंट रास्ते गुजरते थे, हमने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये काम करते हुए देखा है कि पानी के जो नेचुरल रूट्स होते हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी को सिमेट्रिकली बनाने के लिए, उसको वो जो टाउन प्लान बनता है उसको बनाने के लिए जो नेचुरल वाटरवेज होते हैं उनको आप डिटूर कर देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ज़रा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। इस तरह का मेजर एग्जांपल तो DHA फेज 5 का सेक्टर ए ही मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम के ऊपर। लेकिन इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बहरिया टाउन, सफारी वैली, इन बारिशों में हमने ये देखा कि बहरिया टाउन हेड ऑफिस के सामने, बहरिया टाउन के हॉस्पिटल के सामने, सफारी हॉस्पिटल के सामने सामने भी बहुत ज़्यादा पानी उस तरीके से जो उसकी वाटर वेस्ट थी उसमें आता रहा और उसके अंदर भी इस तरीके का मामला हो सकता था। लेकिन बहरिया टाउन ने वहाँ पे बहुत अच्छी उम्दा पाए की ग्रिल्स वगैरह लगाई दी हैं। इसी तरीके से बहरिया टाउन रफ़ी ब्लॉक प्रॉपर ये पानी के वाटर बेस के ऊपर बना हुआ है। हमने इससे पहले भी ये देखा है कि यहाँ के रेजिडेंट्स ने घरों में क्रैक्स देखे हैं, उनके घर बैठ गए हैं। मैंने खुद ऐसे घर देखे हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैठ गए। तो ये सारे मामला भी आप यहाँ पे देखेंगे। DHA फेज 7 के रोज ब्लॉक की मैं दोबारा बात करता हूँ कि मैंने उस सड़क को बहते हुए देखा है कि वो जगह बह गई थी, उसको बहुत अरसे में DHA ने बनाया और मैंने उस स्पेस को देखा है कि वो नेचुरल वाटर वे भी थी और बहुत ज़्यादा फिलिंग भी है उस एरिया के अंदर। Narrowing of waterway and rivers for China cutting might kill many। अब मैं जब चाइना कटिंग की बात कर रहा हूं तो चाइना कटिंग के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि हम हाउसिंग सोसाइटीज को बनाने के लिए वाटर बेस को नैरो कर देते हैं कि ठीक है यार, यहाँ पे पूरे साल में तो उतना पानी नजर नहीं आ रहा, तो चलो इनको थोड़ा नैरो कर देते हैं ताकि हम अपना प्लॉट, अपना कोई कमर्शियल बड़े से बड़ा बना सकें। और उसके अलावा हमने एक स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी को ये करते हुए देखा है। इसके अंदर मैं बहरिया टाउन का भी कहीं नाम लूंगा और DHA का भी कहीं नाम लूंगा कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ को हमने ये देखा है कि स्वां रिवर के ऊपर
ایسکویٹ کرتے ہوئے یا اس کو فل کرتے ہوئے وہاں پہ کمرشلز کریٹ کر دیے گئے ہیں. اگر اس کے اندر میں نام لوں تو بحریہ ٹاؤن کے اندر جو نئے کمرشلز خاص طور پہ آپ فیز 7 کے اندر دیکھتے ہیں جس کے اوپر پورا باکس پارک بنا ہوا ہے, جہاں پہ KFC کھڑا ہوا ہے, جہاں پہ زیم کی سیٹ اپ بنا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کو الفتح سٹور ملتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ والی بلڈنگز, مڈ وے کمرشل کے سامنے والی بلڈنگز, یہ سب اگر آپ گوگل ارتھ کے اوپر پرانی فوٹیجز میں دیکھیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے. اور یہ سب دریا کے کناروں کو, کیچمنٹ ایریاز کو فل کر کے بنائی گئی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہاں پہ بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے معاملات رونما ہوں. اس کے علاوہ DHA فیز 1 اسلام آباد پہ املتاس روڈ کسی وقت سوان ریور کا حصہ ہوا کرتی تھی. اگر میپس کے اوپر بھی آپ اس کو دیکھیں تو جس سڑک سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پرانی واٹر وے, اگر آپ گوگل میپس کے ساتھ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار آپ تو پانی میں سے ڈرائیو کر رہے ہیں. تو وہ نیچرل واٹر وے وہاں پہ ہوا کرتی تھی, لیکن اس کو کچھ کٹ اینڈ فل کر کے یہ سڑکیں بنائیں, اور اس کے اوپر بھی ہم نے راک فالنگ اور مڈ فالنگ پہاڑ سے ہم نے اس طرح کے واقعات اس کے اوپر اس سے پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اس کے علاوہ DHA فیز 4 راولپنڈی سیکٹر D کا جو کمرشل ہے وہ بالکل ریور بیڈ کے پاس ہے. آج کل بیچا جا رہا ہے بہت زوروں شوروں سے, لیکن یہ علاقہ بھی پرون ہے فلڈنگ کے لیے, اور یہ وہ نیچے کا سپیس اسپیشلی کٹ فل یا آئی وڈ سے فل کر کے ادھر آپ فردر آپ کمرشلز آتے ہوئے دیکھیں گے. DHA ویلی بہت سارے کیچمنٹ ایریاز کے اوپر بنی ہوئی ہے. یعنی اس پروجیکٹ کا ڈیلے ہونے کا بہت زیادہ سلسلہ یہ ہے کہ اس کے اندر نیب میں ایک عرضی ایسی تھی کہ بھائی یہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز دونوں ہیں DHA فیز 6 اور 7 کہ یہ کیچمنٹ ایریاز کے اوپر بنی ہوئی ہیں, اور ان کو ہمیں جو نیچرل واٹر فلوز ہیں ان کو ہمیں خاص طور پہ جو یہ واٹر فلوز دھدوچا ڈیم کی طرف آ رہے ہیں ان کو ڈسٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی یا لوگوں کو یہاں پہ بسانا نہیں چاہیے, کیونکہ اٹ کین اینڈ اپ بینگ ٹریجک, جیسے DHA فیز 5 کے اندر ہوا. ڈیمز آر دا کی, ڈیمز آر دا نیڈ آف دا آر. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یار ڈیمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف بڑے ڈیمز کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی صرف ددوچا ڈیم بناؤ یا کالا باغ ڈیم کے اوپر بھی سرکار فوکس کرے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے واٹر ریزروائرز کے بارے میں سوچا جائے, ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اس بارے میں سوچیں کہ جہاں سے نیچرل خاص طور پہ بارش کے پانی کا وہ واٹر فلو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے ریزروائرز بنائیں, اور ان کو پروٹیکٹ کریں کہ کوئی بھی بچہ یا بزرگ یا بڑا ان کے قریب ایسے ٹف ٹائمز کے اندر نہ جائے کہ نقصان ہو سکے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے ایک مینیجڈ ایکویفر ریچارج. مینیج ایکویفر ریچارج ایک ایسی چیز ہے یا ایک ایسا فارمولا ہے کہ جس کے اندر اس طرح کے گورنمنٹ ریزروائرز بناتی ہے جو خاص طور پہ مدد کرتے ہیں پانی زیر زمین ریزروائرز کو فل کرنے میں, اور خاص طور پہ یہ بارشوں کے پانی کو سیکیور کیا جاتا ہے کہ آپ پانی اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے سیو بھی کر رہے ہیں, اینڈ یو آر آلسو سیونگ یور فیوچر جنریشنز کے جن کو اگر کوئی سیلاب کے اندر آ رہا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملے میں تو آپ اس سے بھی ان کی بچت کروا رہے ہیں کہ جن ایریاز پہ اس طرح کے واٹر پڈلز بن رہے ہیں تو آپ ان ایریاز کے قریب ترین اس طریقے کے MAR مینیجڈ ایکویفر ریچارجز بنائیں کہ پانی زیر زمین بھی جائے, زیر زمین بھی پانی کی آپ کو کمی نہ ہو, اور آپ صرف ڈیمز کے اوپر فوکس نہ کریں اور بارش کے پانی کو بھی آپ ہارویسٹ کر سکیں. اب میں اگر بات کروں گا کہ غلطی کس کی, ہاؤسنگ کی ڈیفینیٹلی غلطی ہے. یہاں پہ یہ 2 زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں. ہاؤسنگ کی ڈیفینیٹلی غلطی ہے. اگر اس طرح کا پڈل بن رہا ہے, اگر ڈرینیج اوور فلو کر رہے ہیں, باہر نکل کے آ رہا ہے پانی اور وہ بڑے ڈرینیج کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اپنے معاملات, اپنی سیکیورٹی, اپنی ٹیم کو وہاں پہ موجود رکھیں کہ کوئی گاڑی, کوئی بندہ, کوئی فرد وہاں پہ اگر بڑھ رہا ہے تو اس کو روکا جائے کہ قطعاً اس کے اندر قدم نہ رکھو اور اجازت نہیں ہے اس کے اندر جانے کی. اس کے علاوہ ریسکیو مشینری از اے نیسیسٹی فار اے ہاؤسنگ سوسائٹی, کہ آپ کے پاس فائر بریگیڈز موجود ہوں, آپ کے پاس ایکسکیویٹرز موجود ہوں. ان کو ڈھونڈنے کے لیے بعد میں ایکسکیویٹر آپ جتنے مرضی لگا دیں, اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی ایکسکیویٹر ہوتا تو اس گاڑی کو بچایا جا سکتا تھا. ہم نے ایسا دیکھا ہے کسی ایک فوٹیج کے اندر بلوچستان میں کہ پانی رش کر رہا ہے اور کوئی اپنا ایکسکیویٹر لے کے اترا اور ایک بڑی پراڈو یا بڑی لینڈ کروزر کو بالکل بچا کے پانی سے اس طریقے سے لے آیا. تو یہ کام ڈیفینیٹلی DHA میں بھی کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ سرویلنس کیمراز آپ کے پاس ہر جگہ ہونا چاہیے. ابھی تو یہ ایک ویڈیو منظر عام کے اوپر آ گئی کہ موبائل سے کسی نے بنائی بھی کہ وہ بینک سے نکل رہا ہے اور اس نے ان کو دیکھ لیا, اور اس ٹائم کے اوپر یہ ٹاپک اتنا مارکیٹ کے اندر ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ ایوری بڈی
इसके ऊपर कोशिश ये कर रहा है कि भाई के पुराने जंगलात थे, इस तरह के मामलात थे। देखें, हाउसिंग तो बनती ही है, आप नहीं बनाएंगे कोई। ये DHA फेज 5 ओरिजिनली चौधरी इस्माइल साहब ने बनाया था, जो इस टाइम के ऊपर इस्लामाबाद मरी के रास्ते में आपको कॉमन स्काई गार्डन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इट वॉज कॉमनस्ट टाउन एंड इट इज नाउ कॉल्ड एज एक्स कॉमनस्ट टाउन, और DHA फेज 5 हम इसको प्रॉपरली कहते हैं। तो हाउसिंग तो कोई भी बनाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास सर्वेलेंस कैमरास हर जगह मौजूद हों। इवन जो ड्रेनेज के स्पेसेस हैं, कि अगर कोई गाड़ी, कोई बंदा यहां से गिरा, इसके अंदर गया, या फिर कोई वहां से आ रहा है, ट्रेस पास कर रहा है हाउसिंग के अंदर, तो सर्वेलेंस कैमरास ऐसे जगहों के ऊपर लगे हुए हों कि आप इन लार्ज स्केल ड्रेनेजेस को भी देख सकें। और उसके अलावा सच लार्ज स्केल ड्रेनेजेस शुड बी कवर्ड, इनकी कवरिंग होना बहुत ज़रूरी था। उसको आप पोरस रखें कि उसके अंदर पानी या नकासी के मामला जा सकें, लेकिन उसके अंदर पूरी एक गाड़ी चली जाए या पूरा एक बंदा चला जाए, ये बड़ी ज़्यादती की बात है, और इसको कवर किया जा सकता था। लेकिन इसके अंदर सिर्फ हाउसिंग की गलती नहीं है, वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जब हम भी गलती के अंदर हैं, हम वो ड्राइवर्स, वो लोग जो गाड़ी चला रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हम तो सबसे बेस्ट ड्राइवर हैं, हम पहाड़ों के ऊपर इतना तेज चला लेते हैं, हाईवेज के ऊपर बेहतरीन मैनूवर कर लेते हैं, हम हर जगह से अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं, हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह की आफत आ रही होती है, तो उसके अंदर पावर हमारे हाथ में नहीं होती, और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह का ख़ास तौर पे जब पानी के पडल्स बने हुए हों, तो उसको हम हर मुमकिन सूरत अवॉइड करें, क्योंकि पानी के अंदर आप नहीं देख सकते कि कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे लेवल है, कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है। तो अगर कोई इस तरह का इशू हो, तो सबसे पहले हमें कॉशन बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा मैं और भी लोगों से कहूँगा कि आप लोग खुदारा अपना कूड़ा मत फेंकें ड्रेन्स के अंदर। हम अपना कूड़ा फेंकते हैं छोटी नालियों में, बड़े नालों में, इस तरह के ड्रेनेजेस के अंदर। मैं एक्सपेक्ट शायद नहीं करता कि DHA फेज 5 के अंदर लोग अपना कूड़ा यहाँ पे फेंक रहे हों, लेकिन ड्रेनेजेस बहुत पीछे से आ रहे होते हैं, बहुत गंद लेकर, बहुत मामलात लेकर आ रहे होते हैं। पानी के रास्ते आपका कूड़ा संभालने की जगहें नहीं हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अपने वेस्ट पानी के अंदर बहा देती हैं। पानी आपके वेस्टेज का रास्ता नहीं है कि ये आगे चला जाएगा। स्वां कभी रिवर होता होगा कि स्वां रिवर आप उसे कहते हैं, लेकिन हम लोकली पिंडी के अंदर उसे स्वां नाला कहते हैं। यार, नाला लई दूसरे का नाम है, बिकॉज वी आर थ्रोइंग गार्बेज ईच एंड एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स इन दीज वाटर्स। हम रोज कूड़ा फेंक रहे हैं, और गार्बेज कहीं जमा हो के स्टैक करके, कि जिस वक्त मुश्किल वक्त आएगा तो यही जगह उबल पड़ेगी और यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉशन बरतेंगे फ्यूचर के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाउसिंग की भी इसके ऊपर नज़रसानी करेगी। वो इन नालों को कवर करेगी, इनको ज़्यादा वाइड करेगी, इनकी विड्थ को इंक्रीज करेगी, ताकि इस तरह के मामला दिल खराश वाक़े दोबारा ना हो। दोबारा हम किसी बुजुर्ग और उसकी बेटी को पानी में बहते हुए ना देखें, किसी सिक्योरिटी गार्ड को पानी में बहते हुए ना देखें, किसी की गाड़ी को पानी में जाते हुए ना देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि DHA भी इस बारे में सोचेगा, बहरिया टाउन भी इस बारे में सोचेगा, हुकूमत पाकिस्तान भी इस बारे में सोचेगी, और सोचना हमें भी है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में भी ज़रूर हमें बताएं कि कोई चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहें। यू कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल ऑन आवर गिवन नंबर्स। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।